नमस्कार, खबरें इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। बांग्लादेश के अपने 2 दिना दौरे के दूजे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अपनी हमरुतबा शेख हसीना नाल मीटिंग की। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे नूं इतिहासक करार दिता। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन वालों पौण पाणी कार्रवाई नाल संबंधित आर्थिक लाभां ते ध्यान केंद्रित करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 40 नेतावां दा एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात राही देशवासियों को संबोधन करनगे। आसाम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चोणों के पहले गेड़ तहत छुट-पुट घटनावां नूं छड्ड के वोटां पाउण दा काम अमन अमान नाल मुकम्मल। आसाम में 74.01%, जबकि पश्चिम बंगाल में 79.79% पोलिंग दर्ज। देश भर में हुण तक कोरोना तो बचाव लई लाभपात्री नूं कोविड वैक्सीन दीआं 5,81,00,000 खुराकां दित्तियां गईआं। बीते 24 घंटे दौरान लोगों को 26 लाख तो वध कोरोना वैक्सीन दीआं खुराकां दित्तियां गईआं। भाजपा आगू अविनाश राय खन्ना ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ते अपने वादे पूरे ना करने का इल्जाम लगाया। भारत सरकार के महिला ते बाल विकास विभाग के प्रोग्राम पोषण पखवाड़ा तहत अज मोगा जिले के पिंड जलालाबाद पूर्वी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में समागम करवाया गया। भारत और इंग्लैंड विचाले 3 एक-दिना मैचों की मौजूदा लड़ी का तीजा ते अंतिम मैच भलके पुणे में खेडिया जाएगा। तो हुण खबरां विस्तार नाल। बांग्लादेश के अपने 2 दिना दौरे के दूजे दिन अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अपनी हमरुतबा शेख हसीना नाल मीटिंग की, जिस दौरान दोवां मुल्कां विचाले ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में संबंधों को होर मजबूत करने ते चर्चा की गई। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा इतिहासक है। उन्होंने कहा कि दोवां देशों के संबंधों के 50 साल पूरे होए ने। अज की इस दुवल्ली मीटिंग दौरान 5 अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिन्हां विच वणज, सूचना तकनोलॉजी ते खेडां दीआं सहूलतां संबंधी समझौते शामिल सन। इस तो पहला प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की आज़ादी के महानायक शेख मुजीबुर रहमान की जन्मभूमि तुंगीपाड़ा पहुँच के उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की। बांग्लादेश फेरी के दूजे दिन प्रधानमंत्री मोदी जोशेश्वरी काली मंदिर विखे नतमस्तक भी होए। प्रधानमंत्री ने ऊराकंडी में मतुआ भाईचारे को भी संबोधन किया। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी है। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पौण पाणी कार्रवाई नाल संबंधित आर्थिक लाभां ते ध्यान केंद्रित करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 40 नेतावां का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। यह 2 दिना वर्चुअल सम्मेलन 22 ते 23 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा तो लोगों वास्ते इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इलावा शिखर सम्मेलन में जिन्होंने होर विश्व नेतावां नूं सदे दिते गए हैं, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब के शाह सलमान अल सऊद और बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल ने। इस पौण पाणी शिखर सम्मेलन में वड्डी गिणती में पेशेवरां ते समाज के होर वर्गां के नेता भी हिस्सा लैणगे। शिखर सम्मेलन में जीवन और रोजी रोटी ते पौण पाणी तब्दीली के प्रभाव से चर्चा की जाएगी। इस विच जलवायु तब्दीली नाल उत्पन्न वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों ते उन्हां दे कुदरत आधारित हल ते भी चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के चर्चित प्रोग्राम मन की बात राही देशवासियों नाल रूबरू होणगे। मन की बात प्रोग्राम की यह 75वीं कड़ी होगी। इस प्रोग्राम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो तो दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क से किया जाएगा। इस तो इलावा इस प्रोग्राम को DD न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सुनिया जा सकता है। मन की बात के प्रसारण तो तुरंत बाद DD पंजाबी से इसका पंजाबी अनुवाद प्रसारित किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम के पंजाबी अनुवाद को रात 8 बजे मुड़ प्रसारित किया जाएगा। आसाम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चोणों के पहले गेड़ तहत छुट-पुट घटनावां छड्ड के वोटां पाउण का काम अमन अमान नाल मुकम्मल होया। दोवें सूबे में इन्हां चोणां लई वोटरां में भारी उत्साह देखने को मिलिया। वोटां पाए जाण का अमल शुरू होने तो ही पोलिंग केंद्रां में वोटरां दीआं लंबीआं कतारां वेखण नूं मिलीआं। आसाम में शाम 6 बजे तक जबकि पश्चिम बंगाल में 6:30 बजे तक वोटां पाईआं गईआं। आसाम में पहले गेड़ तहत 74.01% पोलिंग होने दी खबरां ने, जबकि पश्चिम बंगाल में 79.79% पोलिंग दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में 30 विधानसभा हल्कों में कुछ इक्का दुक्का घटनावां छड्ड के वोटां पाउण का काम अमन अमान नाल समाप्त होया। आज़ाद और निरपक्ष चोणां करवाउण लई चोण कमिशन वालों व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए गए सन। 5 जिलों में केंद्रीय बलों दी कोई 730 कंपनियां तैनात की गई सन। वोटिंग में पारदर्शिता और भरोसेयोगता यकीनी बनाउण लई इस बार चोण कमिशन वालों EVM मशीनां नाल VVPAT मशीनां लगाउण दी हिदायतां दित्तियां गईआं सन तां जो वोटर अपने अपने उम्मीदवारों नूं पाईआं वोटां दी उसे वक्त जांच कर सकण। देश में कोरोना मामलों में वाधा रुकण का नां नहीं लै रहा। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश कोरोना नाल वधेरे प्रभावित सूबों में शामिल ने, जिन्हां विच इस समय कुल एक्टिव मामलों के 80% मामले मौजूद ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के आंकड़े अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में 62,000 तो वध नवे कोरोना मामले दर्ज होए। मौजूदा समय देश में 4,52,000 एक्टिव कोरोना मामले ने, जो कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों का 3.8% बनता है। सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि हुण तक कोरोना तो बचाव लई लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन दीआं 5,81,00,000 खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने ते बीते 24 घंटे दौरान लोगों को 26 लाख तो वध कोरोना वैक्सीन दीआं खुराकां दित्तियां गईआं ने। इस समय देश में कोरोना तो ठीक होने की दर 94.84% है। बीते 24 घंटे दौरान 30,000 तो वध कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घरी परते ने। देश में 5 सूबे कोरोना नाल सब तो वध प्रभावित ने, जिथे कोविड-19 के ताज़ा मामलों में लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। इन्हां सूबे में पंजाब भी शामिल है। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ में प्रशासन वालों अपने तौर पर कोरोना पर काबू पाने लिए कई अहम फैसले लाए जा रहे हैं। पटियाला जिले में भी इस समय रात का कर्फ्यू जारी है तो लोगों को कोरोना की लाग फैलने तो रोकने लिए कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना करने लिए आख्या जा रहा है। जिले के डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने लोगों वालों मास्क पाने यकीनी बनाने लिए मास्क सर्वेलेंस कमेटी का गठन किया गया है, जो शहरी और पेंडू खेत्रों में कामकाज और जनतक थावां ते मास्क पाने यकीनी बनावेगी। चौकसी कमेटी मास्क ना पाने वालों का चलान कट रही है और लोड़ पैण ते डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तहत कार्रवाई भी की जा रही है। पटियाला जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सतिंदर सिंह ने जिथे लोगों को उचित कोविड विहार की पालना करने की अपील की, उत्थे कोविड टीकाकरण लिए अगे आने की भी कहा। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल तो 45 साल तो बाद उम्र के हर व्यक्ति का कोविड टीकाकरण किया जा सकेगा। सिविल सर्जन ने लोगों को चेतावनी दिंदियां कहा कि इस समय के हालात अनुसार अवेसलेपन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पंजाब सरकार का बड़ा अच्छा उपराला किया कि वैक्सीन आ गई। पहला हैल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर 60 साल प्लस तो 45 तो 60 कोमॉर्बिड लगा रही सी। हुण 1 अप्रैल तो 45 साल तो उपर सब नूं वैक्सीन लगेगी। सो वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। मैं पटियाले में पहला टीका लगवाया सी, दूजा टीका भी मैनूं लग चुका है तो कोई इहो जी गल नहीं है। जिहड़े लोग र्यूमर्स स्प्रैड कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत ने, बेबुनियाद ने। सारे संसार में वैक्सीनेशन इन्नी अच्छी हो रही है। अमेरिका UK ते यूरोप केसिस घटने भी शुरू हो गए हैं बिकॉज उत्थे वैक्सीनेशन कितने ज़्यादा हो गई है। साडे पंजाब च साडी वैक्सीनेशन बहुत घट है। लोग पता कहदा उन्होंने मन च डर बैठा हुआ है। बार बार मैं रिक्वेस्ट करदा, अपील करदा कि ये वैक्सीन लगाओ, खास करके जिहड़े 60 साल के प्लस ने, क्योंकि जे बीमारी उन्होंने होंदी है तो जिहड़े भयानक नतीजे आंदी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो साबका कौमी मीत प्रधान अविनाश राय खन्ना ने सूबा सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने पिछले 4 सालों में सिर्फ झूठ बोलिया है तो अपने वादों तो कैप्टन सरकार पूरी तरह मुनकर हुई है। अज अमृतसर में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान अविनाश राय खन्ना ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का 85% चोण वादे करने का दावा खोखला है। उन्होंने कैप्टन वालों किए ਵੱਖ-ਵੱਖ ऐलानों की परत दर परत जवाब मंगया।
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10,75,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 5,62,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1,13,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 1,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2022 ਤੱਕ 6412 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6,75,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 85% ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1232 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸ਼ਣ ਪਖਵਾੜਾ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ, ਘਰੇਲੂ ਪਕਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੂਰਬੀ ਸਥਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਭਰਾਈ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੰਡੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ 5 ਸੂਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੀਮੀਆ ਤੇ ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਊ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਸਨ, ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਮੈਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਇੱਕ-ਦਿਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਭਲਕੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਇੱਕ-ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਮ ਇੱਕ-ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ T20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU GK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।